भैयाओं नमस्कार। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय कोटा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th विषय गणित प्रकरण परिमित संख्याएँ प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ते हैं। पिछली बार हमने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसमें 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिमित संख्याओं के मध्य की 5 परिमित संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये निम्नलिखित इसका 5वें का पहला भाग है। 2/3 और 4/5 इनके मध्य की 5 परिमित संख्याएं निकालना है। तो सबसे पहले 3 और 5 के हर को अपन समान करेंगे। तो 3 और 5 को अपन ने 3 और इधर 5 के हर को एलसीएम लिया अपन ने 15। तो दोनों के हरों को 15 करना है। तो 3 से 15 डिवाइड हुआ 5 बार। 5 2/3 को 5 से इंटू किया, तो 2 को 5 से इंटू किया इक्वल टू 10 और 3 को 15 से इंटू किया 15। तो इधर पहली परिमित संख्या हो गई 10/15 और दूसरी 4/5 को भी अपन ने 15 हर बनाना है, इसलिए 5 से 15 डिवाइड हुआ 3 बार। अतः 4/3 को भी 3 से डिवाइड किया, तो 4 × 3 इक्वल टू 12 और 5 × 3 इक्वल टू 15, अर्थात इसकी परिमित संख्या बन गई 12/15। हम देखते हैं कि 10/15 और 12/15 के बीच में केवल एक ही परिमित संख्या प्राप्त हुई है। अतः इनके बीच में केवल एक ही परिमित संख्या प्राप्त हुई है। अपन को चाहिए 5 परिमित संख्याएं। तो अपन देखते हैं कि इन दोनों परिमित संख्याएं जो प्राप्त हुई है 10/15 और 12/15, इनके हर 15 को आगे बढ़ाएंगे। तो 10/15 का हर अपन करते हैं 15 की जगह 30। तो अपन देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि ये 10/15 को 15 को अपन ने 30 किया और इधर 15 को भी अपन ने 30 करेंगे। तो इधर 10/15 को 2 से इंटू किया, तो इधर 10 × 2 इक्वल टू 20 और 15 × 2 इक्वल टू 30 हो गया। और इधर 12/15 को भी अपन ने 2 से इंटू किया, तो 12 × 2 = 24 इक्वल टू 24। इधर 15 × 2 इक्वल टू 30। अतः अपनी परिमित संख्या प्राप्त हुई है 20/30 और इधर 24/30। हम देखते हैं 20/30 और 24/30 के मध्य की परिमित संख्या 21/30, 22/30 और 23/30 ही प्राप्त हुई है। ये भी 3 परिमित संख्या ही प्राप्त हुई है, जो कि अपन को 5 चाहिए, 5 से कम है। अतः फिर अपन 20/30 के हर को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो 20/30 के हर को अपन 30 हर को अपन 60 करते हैं। इधर भी अपन ने 60 किया और इधर भी हर को 60 करते हैं। तो 30 से 60 डिवाइड हुआ 2 बार। अतः 20/30 को 2 से इंटू किया, तो 20 × 2 तो 40 अंश हो गया। इधर भी अपन ने 24/30 को 2 से इंटू किया, तो 24 × 2 = 48 इक्वल टू 48। 30 × 2 इक्वल टू 60, तो इधर हो गया इक्वल टू 48/60। अपन देखते हैं कि 40/60 और 48/60 के बीच की परिमित संख्याएं हम देखते हैं कि ये 40 के बाद 41/7, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। इस प्रकार हम ये 5 परिमित संख्याएं अपन ने प्राप्त किए हैं, जो अपने 40/60 का मतलब है 2/3 और 48/60 का मतलब है 4/5। तो इन दोनों परिमित संख्याओं के बीच की ये 5 परिमित संख्याएं प्राप्त हुई है। अब आंसर के रूप में लिखते हैं 2/3 और 4/5 के मध्य की परिमित संख्याएं 41/60, 42/60, 43/60 और 44/60, 45/60 इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। अब इसका 5वें का दूसरा भाग अपन देखते हैं। अब 5वां का दूसरा भाग में अपन चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, इसमें -3/2 और 5/3 के मध्य की 5 परिमित संख्याएं निकालना है। तो -3/2 और इधर 5/3 के हर को अपन एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम 6, तो 2 से 6 डिवाइड हुआ 3 बार। अतः -3/2 को 3 से इंटू किया, तो अपन ने -3 × 3 इक्वल टू -9/6 हो गया। और इधर 5/3 को भी 2 से इंटू किया, तो 5 × 2 तो इक्वल टू 10। इधर 3 × 2 इक्वल टू 6। तो अपनी परिमित संख्या प्राप्त हुई है -9/6 और इधर
10/6, तो माइनस 9/6 और +10/6 के बीच की अपन परमित संख्याएँ लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे अतः -3/2 और 5/3 के मध्य की 5 परमित संख्याएँ है -8/6, -7/6, -6/6। -6/6 का अर्थ माइनस का 1। इसके बाद है -5/6, -4/6 इत्यादि परिमित संख्याएँ प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने 5वें का दूसरा भाग हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है -2 से बड़ी 5 परिमित संख्याएँ लिखिए। -2 से 5 बड़ी परिमित संख्या, तो ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा के अपन दाएं ओर चलते हैं तो हमेशा बढ़ते क्रम में आते हैं, आरोही क्रम कहलाता है। तो अपन को बड़ी परिमित संख्याएँ लिखना है, अतः 0 के दाएं ओर चलेंगे। तो -2 से दाएं ओर चलेंगे तो सभी बड़ी परिमित संख्याएँ प्राप्त होगी। तो -2 के बाद -1, 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार अपन इसमें 5 बड़ी परिमित संख्याएँ अपन ने प्राप्त की है। अतः हम लिख सकते हैं -2 से बड़ी 5 परिमित संख्याएँ -1, 0, 1, 2 और 3 इत्यादि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में -2 से 5 बड़ी संख्याएँ प्राप्त की है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अपन पढ़ते हैं -3/5 और 3/4 के बीच की 10 परिमित संख्याएँ ज्ञात करना है। अब 10 परिमित संख्याएँ निकालना है, तो तरीका वही है इसको हल करने का। इसके पहले सबसे पहले हरों को समान करेंगे, तो 3/5 और 3/4 के हर को समान करेंगे, एलसीएम लेंगे तो दोनों के एलसीएम 20। तो 3/5, 5 का हर 5 का भाग 20 में दिया तो 4 बार। अतः हम 3/5 को भिन्न को अपन परिमित संख्या को 4 से इंटू किया, तो 3 को 4 से इंटू किया तो 12 = 12 और 5 को 4 से इंटू किया तो = 20, अर्थात 12/20 ये परिमित संख्या बनी। इधर 3/4 को भी 5 से इंटू करेंगे, तो 3 को 5 से इंटू किया 15 और 4 को 5 से इंटू किया तो 20। तो अपनी ये परिमित संख्या प्राप्त हुई 15/20। हम देखते हैं कि 12/20 और 15/20 के बीच की 10 परिमित संख्याएँ प्राप्त हो रही है या नहीं। तो अपन देखते हैं कि 13/20, 14/20 केवल 2 ही परिमित संख्या प्राप्त हो रही है। अतः हर 20 करने से काम नहीं चला, तो हर को फिर आगे बढ़ाएंगे। 12/20 के हर को हम 40 करते हैं, तो 20 से 40 इंटू हुआ, 20 से 40 डिवाइड हुआ 2 बार, तो 2 से इंटू किया, अंश को भी 2 से इंटू और हर को भी 2 से इंटू, तो 12 को 2 से इंटू किया 24, 20 को 2 से इंटू किया 40। इधर भी 20 हर को अपन ने 40 किया, तो इधर अंश को भी 2 से इंटू किया, 15 × 2 = 30, 20 × 2 = 40। तो अपना इधर पीछे अपनी परिमित संख्या हो गई 30/40 और इधर आगे हो गई 24/40। तो 24/40 और 30/40 में हम देखते हैं कि अपनी 10 परिमित संख्याएँ प्राप्त हुई या नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें भी 10 परिमित संख्याएँ प्राप्त नहीं हुई है, केवल 25, 26, 27, 28, 29 केवल इसमें 6 परिमित संख्याएँ प्राप्त 5 परिमित संख्याएँ प्राप्त हुई है, जो अपन को 10 चाहिए। फिर अपन हर 40 को फिर आगे बढ़ाते हैं, 24/40 के हर को फिर हर 40 को अपन 80 करते हैं, इधर भी 30/40 के हर को 80 करते हैं। तो 40 को 2 से इंटू किया, जब हर को 2 से इंटू करते हैं तो हर को भी अंश को भी 2 से इंटू करेंगे, तो 24×2 = 48। इधर 30/40 को भी 2 से इंटू किया, तो 30 को 2 से इंटू किया तो 60 और 40 को 2 से इंटू किया तो 80। तो अपन देखते हैं कि 48/80 और इधर 60/80 दोनों के बीच की परिमित संख्याएँ देखिए अपन। अब आगे परिमित संख्याएँ ये प्राप्त हो गई है। इसमें 48/60 के बाद अपन परिमित संख्या देखते हैं 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80 और 55/80, 56/80, 57/80, 58/80। इस प्रकार अपन ने 10 परिमित संख्याएँ प्राप्त कर ली।
अपन चाहें तो 10 से भी अधिक परिमित संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इत्यादि परिमित संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार आज हमने ये 3 प्रश्न हल किए हैं। तीनों प्रश्नों को आज आप घर अपने होमवर्क में हल करेंगे और जिन भैयाओं को हल करने में या सीखने में कोई किसी प्रकार की परेशानी है तो विद्यालय में आकर प्रश्नों को पूछ सकते हैं, दोबारा अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।